नमस्कार साथियों, शारदा सदन ग्रुप एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में अच संधि पढ़ ली थी, स्वर संधि पढ़ ली थी, जिसके 7 भेद थे जो आपको भली प्रकार से समझ में आए होंगे। अब अगली संधि पढ़ते हैं व्यंजन संधि। संस्कृत में जिसे क्या कहते हैं? हल संधि। कौन सी संधि कहते हैं? हल संधि कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम हल संधि यानी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कब होती है? जब प्रथम में क्या आए? व्यंजन, और बाद में व्यंजन आए, और उसके बाद जो उनमें विकार उत्पन्न होता है वो कोई स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए या स्वर आए, इसके साथ में स्वर भी आ सकता है। व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए या स्वर आए तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो केवल और केवल व्यंजन होगा। क्या होगा? व्यंजन होगा। तो वहां पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। इस प्रकार से इसे परिभाषित कर सकते हैं। व्यंजनात्, व्यंजनात् परे व्यंजनः स्वरः वा आयाति तदा व्यंजन अथवा हल संधि इति भवति। व्यंजन के बाद यदि व्यंजन हो या स्वर हो तब व्यंजन संधि होती है। तब कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, रास प्लस त्रम, रास प्लस त्रम। तो यहां देखिए हलंत आ रहा है, ये व्यंजन है, और आगे भी क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। अब इस व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है और यहां पर शब्द बन जाता है राष्ट्रम। यहां शाया, इसके कारण से तय को तय आदेश हो जाता है। तो जो यहां पर विकार हुआ है वो किसमें हुआ है? तय के स्थान पर क्या हुआ है? तय हुआ है। तो तय आदेश हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है, यह एक व्यंजन है। इस कारण से यह कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। समझ में आ रहा है आपको? व्यंजन संधि कब होगी? जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तब व्यंजन संधि होती है। जैसे रास प्लस त्रम, यहां पर श आया, यहां तय आया है। यहां तय को हमने आदेश किया तो नाष्टु सूत्र के माध्यम से, तब ये शब्द क्या बनता है? राष्ट्रम। राष्ट्रम। तो यहां तय को क्या आदेश हुआ? तय आदेश हुआ। ये तय एक व्यंजन है। व्यंजन विकार रूप में आने के कारण से यहां पर कौन सी संधि हुई है? व्यंजन संधि हुई है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि का वर्गीकरण करते हैं, तो इसमें भेद नहीं चलते हैं। क्या नहीं चलते हैं? भेद नहीं चलते हैं, इसमें नियम चलते हैं, नियम लगते हैं। यदि कोई उदाहरण दिया गया है और आपको पूछा गया है कि इसमें कौन सी संधि है, जैसे मान लीजिए यही उदाहरण आ गया आपके राष्ट्रम, और पूछ लिया राष्ट्रम इति शब्द से संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नाम है लिखत। राष्ट्र शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। तो यहां पर राष्ट्र शब्द का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र प्लस त्रम, और संधि का नाम लिखेंगे तब आपको हल संधि या व्यंजन संधि बताना है, न कि इसका कोई भेद बताना है। इसमें कोई भेद नहीं चलते हैं, इसमें केवल सूत्र चलते हैं, नियम चलते हैं। उन नियमों के आधार पर हम व्यंजन संधि करते हैं। तो आइए अब इसके नियम देखते हैं व्यंजन संधि के, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। वो कौन कौन से भेद हैं, कौन कौन से नियम हैं, उन नियमों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला नियम है वो है च्युत्व संधि। कौन सी संधि है? च्युत्व संधि।
या कह सकते हैं पहला नियम है ये, नियम नंबर फर्स्ट, स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि में जो सूत्र लगता है वह है स्तो चुना चु। कौन सा सूत्र है? स्तोसुनाश्चु। स्तोसुनाश्चु, इस सूत्र के माध्यम से ही हम इसका नियम निकाल सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। यहां देखिए क्या आ रहा है, श, यहां तय वर्ग, यहां श, यहां चय वर्ग, यहां श और यहां चय वर्ग। अब तीनों के आधार पर मान लीजिए पहला है तो यह आ जाएगा श और तय वर्ग। तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? तय, थ, द, ध, न, ये वर्ग। इसके बाद यानी प्लस आगे क्या आ रहा है? श, ये श, आगे चू, चय वर्ग, चय वर्ग। चय वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। ये 5 वर्ण चय वर्ग में होते हैं। अब आगे देखिए बराबर के निशान लगाते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता क्या है? यहां पर क्या आ रहा है? यहां क्या आ रहा है? श, ये श, आगे चय वर्ग, चय वर्ग। चय वर्ग में कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ और ञ। समझ में आया होगा आपको। देखो यहां प्लस का निशान आया है, इसका मतलब इससे पहले वाले वर्ण के अंत, शब्द के अंत में इनमें से कोई एक व्यंजन होना चाहिए और बाद वाले शब्द के प्रथम में इनमें से कोई एक व्यंजन होना चाहिए, तब उनको ये वर्ण आदेश होते हैं। ये वर्ण किन किन को आदेश होंगे? तो यदि श आ रहा है तो श हो जाएगा, तय वर्ग आ रहा है तो चय वर्ग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए थ आ गया, क्या आ गया? थ आ गया तो थ को क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। यदि तय आ गया तो तय को क्या होगा? चय हो जाएगा। द आ गया, द को क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। यदि ध आ गया तो झ हो जाएगा, न आ गया तो य हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए यहां पर बताया गया है इस नियम के अनुसार, ये जो नियम है स्तोसुनाश्चु, इस नियम के अनुसार बताया गया है यदि स तय वर्गात पश्चात, स तय वर्ग पश्चात श चय वर्ग आयाति तदा क्रम से है शकारम श तय वर्गस्य चय वर्गम इति आदेश है भवति। समझ में आ गया किस प्रकार से है? श को क्या आदेश होगा? श, तय वर्ग को चय वर्ग, जैसे तय को चय, थ को छ, द को ज, ध को झ, न को य आदेश होता है। इसको परिभाषित करते हैं, यानी इसकी परिभाषा बनाते हैं तो क्या बनती है? परिभाषा। परिभाषा बनती है यदा श तय वर्गात परे या पश्चात श चय वर्गम इति आयाति तदा शकारम श तथा तय वर्गम चय वर्ग है आदेश है भवति। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदा श तय वर्गात परे या पश्चात श चय वर्गम इति आयाति तदा शकारम
श तथा तय वर्गम चय वर्ग है आदेश है भवति। जब श या तय वर्ग के परे या पश्चात श या चय वर्ग आता है तो श को श तथा तय वर्ग को चय वर्ग आदेश होता है। जैसे इस सूत्र के माध्यम से हमने समझ लिया था, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, श को क्या आदेश होगा, श, तय वर्ग को चय वर्ग। तय वर्ग में कोई भी पांच वर्ण में से कोई भी वर्ण आता है तो उसी प्रकार से चय वर्ग में उसी नंबर का वर्ण आना चाहिए, तो वहां पर यह नियम लगेगा, स्तुत्व संधि होगी, यानी स्तोषनासु नियम के अनुसार ही संधि होगी। आइए इसके उदाहरण देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण लेते हैं। रामस प्लस च, रामस प्लस च। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, श आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, च आ रहा है। नियम हमारा सही आ रहा है, यानी श के बाद च वर्ग में च पहला वर्ण है, ये आ रहा है, तो इस श को क्या आदेश होगा, क्या आदेश होगा, श आदेश होगा। श को श आदेश हो जाएगा। अब ये हलंत है, आधा है तो ये भी आधा ही होगा, ये पूरा होता तो ये भी पूरा होता, और ये शब्द क्या बन जाएगा, रामश्च। क्या शब्द बन जाएगा, रामश्च। इसी प्रकार से रामस प्लस शेते, रामस प्लस सेते, तो यहां पर देखिए क्या है, श और आगे श, तो इस श को श आदेश हो जाएगा और ये बन जाएगा रामश्चेते। क्या बनेगा, रामश्चेते। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से उद प्लस ज्वलम, उद प्लस ज्वलम, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, द, और यहां ज। द कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का। कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, और आगे ज आ रहा है, ये कौन से वर्ग का है, चय वर्ग का। चय वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसका मतलब हमारा नियम पूर्णतः सही है। तो इस द को क्या आदेश होगा, चय वर्ग का आदेश होना चाहिए ना, चय छ ज, तो यहां द तीसरा है तो चय वर्ग का तीसरा क्या होगा, ज होगा, तो ये क्या बन जाएगा, उज्ज्वलम। क्या बनेगा, उज्ज्वलम। यहां पर देखिए द था और यहां क्या हो गया, ज। द तय वर्ग का तीसरा था तो आदेश होगा चय वर्ग का तीसरा। चय वर्ग का तीसरा क्या होता है, चय छ ज, तो यहां पर ज आदेश हो गया। इसी प्रकार से और देखते हैं, शद प्लस जन है, शद प्लस जन है, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, द कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो चय वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, षज्जन है। क्या बनेगा, षज्जन है। शायद आपको यह संधि समझ में आई होगी किस प्रकार से यह संधि होती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श और तय वर्ग को हमें श और चय वर्ग आदेश कर देना है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी उदाहरण आता है उस उदाहरण को आसानी से आप कर सकेंगे। समझ में आया आपको। अब अगला भेद लेते हैं। अगला नियम है वो कौन सा है, देखिए, स्तुत्व संधि। दूसरा नियम है, नियम नंबर 2, स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि पहला कौन सा था, स्तुत्व। अब दूसरा कौन सा है, स्तुत्व। स्तुत्व में संधि में सूत्र लगता है स्तोह स्टुना स्टू, स्तोह स्टुना स्टू। अब यहां पर देखिए वही बात आ रही है जो पहले थी, स्तुत्व संधि में थी, उसी प्रकार से, बस फर्क इतना है यहां पर वर्ण बदल गए हैं, वर्ग बदल गया है।
यहां पर देखिए क्या आ रहा है, श। इसके बाद में तय वर्ग, कौन सा वर्ग है, तय वर्ग, श तय वर्ग। तय वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तय, थ, द, ध, न। इसके बाद क्या है, श आए, और श के बाद आगे क्या आ रहा है, ट, यानी ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये आए तो क्या होगा, इस श को यहां देखिए क्या है, श हो जाएगा, और तय वर्ग को ट वर्ग आदेश हो जाएगा। क्या होगा, ट वर्ग आदेश हो जाएगा। ट वर्ग में कौन से हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आदेश हो जाएंगे। यानी श के स्थान पर श, तय वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आदेश हो जाता है। कब, इसके परे ये होने पर, इसके परे ये होने पर। अब ये ध्यान रखना कि ये बदल भी सकता है, ये यहां से इस तरफ प्लस के इस तरफ भी आ सकता है, और ये इस तरफ आ सकता है। लेकिन परिवर्तन हमें किन्हें करना है, परिवर्तन केवल हमें इसको करना है। परिवर्तन यानी विकार इसमें उत्पन्न होगा, चाहे ये प्लस से पहले आए या प्लस के बाद आए, तो भी यहां पर परिवर्तन केवल इन्हीं को होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था आपको, रास प्लस त्रम, रास प्लस त्रम। तो यहां पर श आ रहा है, श इस साइड में है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, पहले आ गया। और ये तय आ रहा है, तय इस वर्ग का है, इस साइड में आ गया, लेकिन इसके इस साइड में आया, तो भी हमें क्या करना है, इसको आदेश नहीं करना है, इस तय को ही आदेश करना है। तय को क्या आदेश होता है, तय होगा, और ये क्या बन जाएगा, राष्ट्रम। तो यहां पर कौन सा नियम लगेगा, स्तुत्व संधि का नियम लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, स्तोस्नाष्टु, इसके माध्यम से यह संधि होती है राष्ट्रम। समझ में आया आपको। इस प्रकार से इसकी परिभाषा बनती है, परिभाषा, यदा श तय वर्गस्य पश्चात, वर्गस्य पश्चात श तय वर्ग है आयाति, तदा शकारम श तथा च तय वर्गम तय वर्ग है इति आदेश है भवति, इति आदेश है भवति। यहां पर देखिए क्या हुआ है, फिर से सुन लीजिए, यदा श तय वर्गस्य पश्चात श तय वर्ग है आयाति, तदा शकारम श तथा च तय वर्गम तय वर्ग है इति आदेश है भवति। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, श तय वर्ग के बाद श तय वर्ग आता है, तो श को श तय वर्ग को तय वर्ग आदेश होता है। इस बात का ध्यान रखना, केवल हमें इनको आदेश करना है, इनको आदेश नहीं करना है, चाहे यह पहले आए या बाद में आए, आदेश केवल इन्हीं को करना है। समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रकार से इस सूत्र के उदाहरण हम देखते हैं, कौन कौन से उदाहरण आते हैं वो आपको मैं बताता हूं। एक उदाहरण तो हमने देखा राष्ट्रम, दूसरा उदाहरण देखते हैं इस प्लस तह,
इश प्लस तह। यहां पर देखिए श के बाद तय, यानी तय वर्ग को हमें आदेश करना है, तो तय को क्या आदेश होगा? तय वर्ग का आदेश होगा। तो ये पहला है तो पहला वर्ण ही आदेश होगा और ये बन जाएगा इष्ट है। क्या बन जाएगा? इष्ट है। यहां पर तय के स्थान पर क्या हो गया? तय हो गया, क्योंकि ये श तो बाद में आया था नियम के अनुसार, लेकिन इसमें पहले आ गया, तो भी इसे परिवर्तन नहीं करना है, हमें केवल इसी वर्ग को परिवर्तित करना है। विकार तय में उत्पन्न होगा, न कि श में उत्पन्न होगा। समझ में आया? इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं, रामस प्लस षष्ठम। रामस प्लस षष्ठम, यहां पर देखिए क्या आ रहा है? श और बाद में श। यहां श है, यहां श है, तो श के बाद श आए तो श को क्या आदेश होगा? श। तो ये बन जाएगा रामषष्ठम। ये हलंत था तो यहां ये भी हलंत आएगा, हलंत होने के कारण से ये आधा हो जाता है और ये शब्द बन जाता है रामषष्ठम। क्या बनेगा? रामषष्ठम। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं उदाहरण, जैसे तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका, यहां पर देखिए तय आ रहा है और यहां तय, तो तय वर्ग के स्थान पर कौन सा होगा? तय वर्ग होगा। ये पहला वर्ण है तो वो भी पहला हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? तट टीका। क्या बनेगा? तट टीका। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं, उद प्लस डयनम। उद प्लस डयनम, तो यहां पर देखिए द आ रहा है, तय वर्ग का तीसरा, और आगे ड है, ये कौन सा है? तय वर्ग का तीसरा। तो यहां द को तय वर्ग का तीसरा आदेश हमें करना है। तीसरा क्या होगा? तय ठ ड। ये हलन था तो वो आधा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा उड्डयनम। क्या बन जाएगा? उड्डयनम। समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार से हमें इसमें परिवर्तन करना होगा। समझ में आ रहा है? दूसरा नियम क्या है? ष्टुत्व संधि का। स्तो नाष्टु, इसमें सूत्र लगता है, जैसे इस प्लस तह, तो यहां तह को परिवर्तित होकर क्या बन जाता है? तय बन जाता है और ये शब्द बन गया इष्ट है। इसी प्रकार से इसमें देखिए रामस प्लस षष्ठम, यहां श आ गया, आगे श है, तो इस श को श आदेश हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा रामषष्ठम। यहां देखिए तत् प्लस टीका, यहां तय है, तय को तय वर्ग आदेश होगा, ये पहला है तो पहला वर्ण होगा टय और ये बन जाएगा तट्टिका। इसी प्रकार से उद प्लस डयनम, यहां द आ रहा है तो यहां तीसरा वर्ण होगा टय वर्ग का ड और ये शब्द बन गया उड्डयनम। समझ में आया? अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम कौन सा है? जशत्व संधि। कौन सी संधि है? जशत्व संधि। जशत्व संधि, इसमें सूत्र लगता है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते झल परेशात जस इति आदेश है भवति। झल परेशात जस इति आदेश है भवति। झल परे होने पर, क्या परे होने पर? झल परे होने पर जस आदेश होता है। कैसे होता है हम देखते हैं। जैसे किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसके बाद में? पहले वर्ण के बाद या दूसरे वर्ण के बाद क्या आए? किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए। क्या आए? स्वर आए, या य र ल व है में से कोई वर्ण आए। ध्यान रखना,
यदि किसी वर्ग के पहले दूसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, या कोई स्वर आता है, या य र ल व है आते हैं, तो वहां पर इस पहले दूसरे वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश होगा। कौन सा वर्ण आदेश होगा? तीसरा वर्ण आदेश होगा। किसको आदेश होगा? इस पहले दूसरे वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का होना चाहिए। जैसे 5 वर्ग हैं हमारे पास, क च ट त प। कितने वर्ग होते हैं? 5। क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हैं, क च ट त प। इन पांचों में 5 वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं। उनका क्रम आपको ध्यान है, कौन कौन से क्रम है वो अच्छी प्रकार से आप समझते हैं। इस प्रकार से किसी भी वर्ग के पहले या दूसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, या कोई स्वर आए, या कोई य र ल व है में से कोई वर्ण आता है, तो इसके स्थान पर पहला वर्ण आदेश, पहले के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। कैसे देखते हैं। जैसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा ये कहती है, यदा कश्चित् वर्गस्य प्रथमः द्वितीयः वर्णात् पश्चात कश्चित् वर्गस्य तृतीयः चतुर्थः वर्णः कोऽपि स्वरः य र ल व है वर्ण है आयाति, तदा प्रथमः द्वितीयः वर्णस्थाने तस्य वर्गस्य तृतीय वर्णः इति आदेशः भवति। इति आदेशः भवति। समझ में आया आपको? यहां क्या बताया गया है? यदा कश्चित् वर्गस्य, यदि किसी वर्ग के प्रथमः द्वितीयः वर्णात्, पहले दूसरे वर्ण के पश्चात, कश्चित् वर्गस्य किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण, या कोऽपि स्वर है, कोई भी स्वर, या य र ल व है वर्ण आता है, तदा तब प्रथम द्वितीय वर्ण स्थाने, पहले दूसरे वर्ण के स्थान पर तस्य वर्गस्य तृतीय वर्ण है इति आदेश भवति, उस वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश होता है। जैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसमें समझ सकते हैं, किसी वर्ग के पहले दूसरे वर्ण के बाद तीसरे चौथा वर्ण या स्वर आए, या कोई भी य र ल व है में से कोई वर्ण आए, तो इस पहले दूसरे वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। और भी अच्छी तरीके से हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे क च ट त प के स्थान पर, क के स्थान पर ग हो जाएगा, च के स्थान पर ज हो जाएगा, ट के स्थान पर ड हो जाएगा,
तय के स्थान पर द हो जाएगा और पै के स्थान पर बै हो जाएगा, यानी पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा। ये तो कौन सा है, वर्ग का पहला, पहले के स्थान पर कौन सा हो रहा है, तीसरा। ये इस झलाम जसवंते सूत्र के माध्यम से संपन्न होता है। पहले के स्थान पर तीसरा, कै के स्थान पर गै, चै के स्थान पर जय, टै के स्थान पर डै, तै के स्थान पर दै और पै के स्थान पर बै आदेश होता है। नियम यदि समझ में आ जाता है तो किसी भी प्रकार का कोई भी उदाहरण आए, हम अच्छी प्रकार से उसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और संधि भी बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होती है। समझ में आया आपको, परिभाषा क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण कौन कौन से इसमें आते हैं। पहला उदाहरण जैसे वाक प्लस ईश है। पहला उदाहरण है वाक प्लस ईश है। यहां पर देखिए कै आ रहा है, पहला वर्ण है, उसके बाद में स्वर आ रहा है, तो इस कै के स्थान पर क्या होगा, कै के स्थान पर ग हो जाएगा। तो ग, यहां कै हलंत है तो ग भी हलंत है, लेकिन आगे जब मिलाएंगे तो स्वर आ रहा है, स्वर उसमें मिल जाएगा, ये ई है तो ई की मात्रा लग जाएगी और ये बन जाएगा वागीश है। क्या बन जाएगा, वागीश है। इसी प्रकार से और देखते हैं, सुप प्लस अंत है। सुप प्लस अंत है, यहां पर क्या आ रहा है, पै, यानी पै वर्ग का पहला, तो पहले के स्थान पर हमें क्या आदेश करना है, बै। पै के स्थान पर क्या हो जाएगा, बै। यह हलंत था तो यह भी हलंत, लेकिन आगे स्वर आने के कारण से वह पूरा हो जाएगा और यह बन जाएगा सुबंत। क्या बन जाएगा, सुबंत। इसी प्रकार से दिक प्लस अंबर है। दिक प्लस अंबर है, यहां पर क्या आ रहा है, कै आ रहा है, आगे स्वर है तो कै के स्थान पर तीसरा हो जाएगा, कै का तीसरा क्या है, ग, और ये बन जाएगा दिगंबर है। क्या बन जाएगा, दिगंबर है। इसी प्रकार से जगत प्लस ईश है। जगत प्लस ईश है, यहां पर क्या आ रहा है, तय, और आगे स्वर है तो तय को तीसरा वर्ण क्या आदेश होता है, द, और ये क्या बन जाएगा, जगदीश है। जगदीश है। समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार से जगत प्लस अंबा। जगत प्लस अंबा क्या बनेगा, जगदम्बा। जगदम्बा। समझ में आया आपको। जगत प्लस अंबा, यहां तय वर्ण के बाद में कोई स्वर आ रहा है, तय पहला वर्ण है तो तय को क्या आदेश होगा, द आदेश होगा। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, अच प्लस अंत। अच प्लस अंत है। अच प्लस अंत है, च पहला वर्ण है, आगे स्वर है तो च को क्या हो जाएगा, ज, और ये क्या बन जाएगा, आजंत है। क्या बन जाएगा, आजंत है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे दिक् प्लस गज है। दिक् प्लस गज है, यहां क आगे ग, यानी यहां पहला और यहां कौन सा आ रहा है, तीसरा, तो पहले के स्थान पर भी क्या आदेश होगा, तीसरा होगा, और ये क्या बन जाएगा, दिग्गज है। क्या बनेगा, दिग्गज है। समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रकार से ये कौन सा है, कौन सा नियम है, जसत्व संधि का। जसत्व संधि में कौन सा सूत्र लगता है, झलाम जसो अंते झल परेशात जस इति आदेश है भवति। झल परे होने पर जस आदेश होता है। झल में कौन कौन से आते हैं, किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, य व र ल है, और
इसी प्रकार कोई स्वर ये झल में आते हैं, तो ये परे होने पर क्या आदेश होगा? जस आदेश होगा। जस का मतलब होता है ज, भ, घ, ध, है ना। ये जब गढ़ दस सूत्र आता है। जस का मतलब जब गढ़ दस, जिसमें हर पांचवा वर्ण ये आता है, ये आदेश हो जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें, वीडियो उपलब्ध हो सकें, जानकारी मिल सकें। फिर से धन्यवाद।